लहलहाते सपनों के बीच कर सुधार की रोशनी, खेत, किसान और कर सुधार, एक नई दिशा। लीजिए सुनिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री के शर्मा के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। खेती किसानी की हमारी लड़ाई हमेशा दो मोर्चों पर रही है, एक जमीन पर और दूसरी नीतियों के गलियारों में। बीज, पानी और मेहनत का पसीना खेत में बहता है, लेकिन टैक्स, दाम और नियमों का बोझ हम पर बाजार में आता है। ऐसे में हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा लिया गया फैसला केवल एक सरकारी निर्णय नहीं है, बल्कि किसानों के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच का हिस्सा है जिसमें किसान को केवल वोटर नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा माना गया है। मोदी सरकार ने बार बार साबित किया है कि उसके हर निर्णय के केंद्र में किसान, गांव और गरीब खड़े हैं। जीएसटी परिषद ने देश की टैक्स व्यवस्था को नया रूप दिया है। अब हमारे सामने केवल दो मुख्य कर स्लैब 5 और 18% हैं। इसके अलावा जिन चीजों को सरकार सिन या विलासिता की श्रेणी मानती है, उन पर एक अलग श्रेणी के तहत 40% कर रखा गया है। यह नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। पहली नजर में यह शहरों की अर्थव्यवस्था की खबर लगती है, मगर असल असर हमारी खेती और गांव की रसोई पर होगा। यही मोदी सरकार की दूरदर्शिता है, जहां नीतियां केवल महानगरों के लिए नहीं बल्कि गांवों और खेतों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। दरअसल किसान ही इस देश की आत्मा है। जिस मिट्टी से अन्न उगता है, वही मिट्टी भारत की सभ्यता को जीवित रखती है। किसान के श्रम और पसीने के बिना कोई अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। ऐसे में जब कर व्यवस्था में सुधार होता है तो उसका मूल्य केवल संख्याओं में नहीं आंका जा सकता, बल्कि उसका आकलन खेत, खलिहान और गांवों की धड़कनों में होता है। ये केवल कर में कमी नहीं बल्कि किसान की जीवन यात्रा को हल्का करने का प्रयास है। ट्रैक्टर, टायर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, थ्रेशिंग मशीन, जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सभी खेती की आधारशिला हैं। जब इनकी कीमत घटती है तो खेती की लागत कम होती है, और यही वो बिंदु है जहां से किसान की आय का नया अध्याय शुरू होता है। ट्रैक्टर, टायर, थ्रेशिंग मशीन, जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सब हमारी खेती की रीढ़ हैं। इन पर कर घटाकर 12% से 5% कर देना कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि किसानों के बोझ को हल्का करने की संवेदनशील पहल है। ट्रैक्टर केवल मशीन नहीं, किसान का सच्चा साथी है। जब यह साथी सस्ता होगा तो किसान की मेहनत भी हल्की होगी। यही नहीं, स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसे सिंचाई उपकरण भी 5% टैक्स की दर में आ गए हैं। इससे खेती में पानी की बचत होगी। और हम जानते हैं कि आज देश के 65% से अधिक ब्लॉकों में भूजल संकट बढ़ रहा है। ये केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि पर्यावरणीय राहत भी है। इन उपकरणों पर टैक्स में कमी का मतलब है कि मोदी सरकार केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की दिशा भी तय कर रही है। उर्वरक और जैव कीटनाशक पर कर घटाकर 5% कर देना किसानों की जेब को सीधी राहत है। भारत हर साल 500 लाख टन से अधिक रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करता है। अब जब ये सस्ते होंगे तो खेती की लागत कम होगी। साथ ही जैव कीटनाशकों पर राहत का सीधा संदेश है कि मोदी सरकार टिकाऊ और पर्यावरण संवेदनशील खेती को बढ़ावा देना चाहती है। ये नीति केवल आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से भी दूरगामी है। डेयरी क्षेत्र में सुधार किसानों की कमर को मजबूत करने वाला कदम है। पैकेट बंद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध पर अब कोई जीएसटी नहीं है। यहां तक कि जीएसटी सुधारों की घोषणा के तुरंत बाद पराग मिल्क फूड्स और डोडला डेयरी जैसी कंपनियों के शेयरों में 5 से 7% तक की वृद्धि दर्ज हुई। ये बाजार का भरोसा है कि मोदी सरकार की नीतियां न केवल गांव और खेत को मजबूत कर रही हैं, बल्कि उद्योग और निवेश को भी नई ऊर्जा दे रही हैं।
ये याद रखना जरूरी है कि मोदी सरकार की सोच हमेशा दूरगामी और किसान हितैषी की रही है। जब किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, तब पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी क्रांतिकारी पहल शुरू हुई, जिससे अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिली है। पीएम फसल बीमा योजना के जरिए करोड़ों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिली है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने मिट्टी की जांच और संतुलित खाद उपयोग का रास्ता खोला है। यही सरकार है जिसने किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने का ठोस कार्यक्रम चलाया है और अब तक 10,000 से अधिक एफपीओ बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आज जब जीएसटी सुधारों के रूप में कर का बोझ हल्का किया जा रहा है, तो ये केवल कर सुधार नहीं बल्कि किसान हितैषी दृष्टि का विस्तार है। मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि उसका हर आर्थिक निर्णय किसानों की तकदीर और गांवों की तस्वीर बदलने के लिए है। ये सरकार किसानों की पीठ थपथपाने वाली बातें नहीं करती, बल्कि जमीन पर उतरकर बोझ हल्का करने वाले कदम उठाती है। यही कारण है कि इन सुधारों को केवल टैक्स सुधार कहना उचित नहीं, ये तो किसानों के प्रति संवेदनशीलता और दूरदर्शिता की नीतिगत मिसाल है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान भाई बहन इस अवसर को अपनी ताकत में बदलें। सामूहिकता, सहकारी समितियों और एफपीओ के जरिए हम जितना संगठित होंगे, उतना ही इन सुधारों का लाभ मिलेगा। टैक्स में राहत और तकनीक का उपयोग हमें आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाएगा। मोदी सरकार ने दरवाजा खोल दिया है। अब हमें उस दरवाजे से होकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि का रास्ता तैयार करना है। यहां एक बात और कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी सुधारों ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार केवल किसान की समस्या सुनने वाली नहीं, बल्कि किसान की परेशानी समझकर पहले से समाधान करने वाली प्रोएक्टिव सरकार है। यही सरकार किसान की असली साथी है। जीएसटी सुधार एक दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरकर खेत को टिकाऊ और किसान को आत्मनिर्भर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे अपील है कि इन सुधारों को केवल सरकार की रियायत समझकर न छोड़ें, इन्हें अपने हाथ में अवसर माने। सामूहिकता, नई तकनीक और टिकाऊ खेती अपनाएं। जब हम एकजुट होकर इस अवसर का इस्तेमाल करेंगे, तभी ये जीएसटी सुधार हमारी आय बढ़ाने और हमारी पीढ़ियों को संवारने की असली ताकत बनेगा। इस जीएसटी सुधार को जन जन जीएसटी और गुड सिंपल टैक्स के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लहलहाते सपनों के बीच कर सुधार की रोशनी। खेत, किसान और कर सुधार, एक नई दिशा। आप सुन रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री के शर्मा के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।